साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एक तरफ उद्घाटन करने की तस्वीरें सामने आई, दूसरी तरफ से आलोचना शुरू हो गई कि जो समाज महर्षि वाल्मीकि से अपने आप को जोड़ता है, उस समाज का वोट बैंक हासिल करने के लिए यह सब किया जा रहा है। उस समाज को जो गटर में उतर करके गंदगी साफ करता है, उसके गटर में न उतरने के इंतजामात के तौर पर मशीनों का प्रयोग आज भी पूरे देश में कई जगह नहीं किया जा रहा है। उस समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की अपेक्षा पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चरण धुल दिए गए इस बार एयरपोर्ट का झुंझुना पकड़ाया गया। मगर केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समझना पड़ेगा कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी धर्म के घोल में जातिगत समीकरण और प्रतीकों की राजनीति का बहुत अच्छी तरीके से अपनी नजर में उपयोग और विपक्ष की नजर में दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कर तो रही ही है। सवाल ये उठता है कि आखिर तुलसीदास नेपथ्य में क्यों चले गए, महर्षि वाल्मीकि आगे क्यों आ गए? वो तमाम सारे लोग जो इससे पहले तुलसीदास की पोल खोल अभियान चलाए हुए थे, पंडित तुलसीदास चौबे को स्त्री और शूद्र विरोधी बता रहे थे, तो तमाम लोग कह रहे थे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हो हंगामा हो करके मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। गीता प्रेस को भी ताड़न शब्द का अर्थ बदलना पड़ा। जो इतने साल में नहीं हो पाया था वो हो गया, और उसी का परिणाम है कि तुलसीदास नेपथ्य में चले गए। बीजेपी को पता है तुलसीदास का नाम लेने से वो समाज अट्रैक्ट होता है जो पहले से ही हमारा मजबूत वोटर है, बल्कि वो तमाम समाज छिटक जाते हैं जिनको उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने यह समझा दिया है कि तुलसीदास चौबे बेहद जातिवादी शख्स हैं। इन्होंने स्त्री और शूद्रों के खिलाफ ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे रामचरितमानस पढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए रामचरितमानस की बजाय रामायण और वाल्मीकि के नाम का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल जनमत इस वीडियो के माध्यम से उन मुर्दों को केवल इतना संदेश देना चाहता है जो घर में बैठे बैठे कहते रहते हैं क्या हो रहा है इस सब आंदोलन से, क्या हो रहा है संघर्ष से। वो देख लें कि आंदोलन से, संघर्ष से भले ही क्षणिक तौर पर राहत मिलती ना दिखाई देती हो, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जैसे मौजूदा दौर में बीजेपी ने अगड़े और दलितों को मुखौटों के तौर पर स्थापित करने की जो रणनीति अपनाई है, उसकी पृष्ठभूमि में वही लोग हैं जो लगातार विरोध करते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो इतना बताते थे कि बागों में बहार है। एक उदाहरण से आप बात समझ सकते हैं। अगर कोई पिता अपने पुत्र को धूप में खड़ा कर देता है, जब तक बेटा नहीं कहेगा कि धूप बहुत तेज लग रही है, मुझे तकलीफ है, तब तक पिता छांव में लेकर नहीं आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब पुत्र को भी अपने पिता को बताना पड़ता है कि मैं तकलीफ में हूं, तो इन सरकारों को आपकी गुलामी से, दलाली से समझ में कैसे आएगा कि आपकी तकलीफें क्या हैं। इसलिए वो तमाम लोग जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, उन्हीं के इस लड़ाई का परिणाम है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किया गया है। अब दूसरी आलोचना, यह सरकार मुखौटों में, झुंझुने में उलझाती है, तो पूर्ववर्ती सरकारों को मना किसने किया था? उत्तर प्रदेश में इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। 4 बड़े काम गिनाए जाते हैं: लोक भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग, एक्सप्रेसवे, स्टेडियम। चारों में से चारों का नाम ही महापुरुष विहीन है। सोचिए, आपकी रणनीति और राजनीति में इतनी वैचारिक दरिद्रता और शून्यता है कि आपके पास महापुरुषों का अकाल है। स्टेडियम का नाम रखा गया इकाना। ज्यादातर लोगों से पूछ लीजिए इकाना का मतलब, कोई नहीं बता पाएगा। समाजवादी जरूर गर्व से बताते हैं कि विष्णु भगवान का नाम है इकाना। सोचिए, वही राजनीति जिसमें बीजेपी पारंगत है, उसके
पिछलग्गू बने हुए हैं। महापुरुष का नाम रखे होते तो बीजेपी उसमें अपनी विचारधारा वाले अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं जोड़ती। मौजूदा समय में नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, डीजीपी ऑफिस यानी कि पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग। हालांकि अभी तक बीजेपी ने उसका नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कर देगी। लोक भवन किसी की प्रतिमा नहीं, कोई नाम नहीं, बीजेपी सत्ता में आती है अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगा देती है। एक्सप्रेस वे कोई नाम नहीं। और तो और जब मायावती जी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर रखती हैं, सपा सरकार आती है, नाम बदल देती है, अभी तक उसकी माफी भी नहीं मांगी गई। यह भी नहीं कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम साहू जी महाराज को उनका पुराना गौरव और सम्मान देंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आलोचना से काम नहीं बनेगा। मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं। बीजेपी मुखौटे बनाती है, झुंझुना देती है, प्रतीकों की राजनीति करती है, मगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। आलोचना तब करिए जब आप वास्तविक हिस्सेदारी दीजिए। अब आपके पास दो विकल्प हैं। इनके नेताओं को मुखौटा और झुंझुना कहते हैं तो कम से कम आपके यहां वास्तविक हिस्सेदारी नजर आए। नाम रखने को प्रतीकों की राजनीति, वोट बैंक की सियासत कहते हैं तो कम से कम आपके यहां बड़े फलक पर महापुरुषों को उनका वास्तविक सम्मान दिया जाए। या दूसरा विकल्प है बीजेपी की आलोचना करें और इन समाजों को जाकर के समझाएं कि इन झुंझुनों में ना उलझें। वास्तविक हिस्सेदारी का मतलब तब होगा जब आपके समाज का गटर में उतरना पूरी तरीके से प्रतिबंधित और वर्जित कर दिया जाएगा। दोनों में से कौन सा आप काम कर पाते हैं, यही तय करेगा कि यह समाज इन झुंझुनों में उलझेगा या नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।